हाय, मैं सागरिका आप लोगों के सामने फिर से और एक बार आ चुकी हूँ मेरी ये व्लॉग लेकर। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। साल का देखिए देखते ही देखते फरवरी महीना भी आ चुका है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब इंजॉय करें और बहुत ध्यान से रहें। तो यही कहते हुए आज की व्लॉग में शुरू करना चाहूँगी। व्लॉग नहीं बना पाई, आप लोगों के सामने मैं नहीं आ पाई, इसके कारण मैं आप लोगों को बताऊंगी। सिर्फ बताऊंगी नहीं, मैं दिखाऊंगी भी, क्योंकि 13 को एक प्रोग्राम है तो मुझे वो अटेंड करना है। इसीलिए मैं थोड़ी सी शॉपिंग में बिजी थी, स्टिचिंग में बिजी थी। मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे पोर्टलर से सब आने वाले हैं, डिगलूपुर में फंक्शन है, तो मैं भी जाऊंगी 13 को नहीं जाऊंगी, 12 को ही चले जाऊंगी। स्टे करना है सबके साथ, फैमिली के साथ। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी मेरी ड्रेस, चूड़ी, जो भी मैंने शॉपिंग किया है, सारी कुछ मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगी। और हाँ, मेरा ड्रेस कैसा है, जेन्युइन कमेंट्स ज़रूर शेयर करिएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अच्छा बोलिएगा, अगर अच्छा नहीं है तो प्लीज़ बोलिएगा कि अच्छा ड्रेस नहीं है। मेरे ड्रेस को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरे हस्बैंड की चॉइस है ये। और ये रही दुपट्टा। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने इस हिसाब से चूड़ा मुझे नहीं पहनना है क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। जैसे कि आप मैं बता दूँ कि शादी नहीं है, शादी में अगर मैं चूड़ा पहनती हूँ तो अच्छा लगेगा। ये आशीर्वाद है, नहीं आशीर्वाद नहीं, सोना कपूर बोलते वही है। तो मैं थोड़ी सी लाइट पहनना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये कलर लिया है। मेरे हस्बैंड को भी पसंद है ये कलर। और मैंने बहुत ज़्यादा हैवी चूड़ी तो नहीं लिया है, मैंने लिया है ये चूड़ी। देखती हूँ शायद से मैं एक हाथ में पहन सकती हूँ या फिर डिवाइड करके 2 हाथ में, जो भी है बाद में मैं देखूँगी। ये देखिए, थोड़ा सा ये लाइट है और थोड़ा सा ये डार्क है, लेकिन फिर भी मुझे मिल गई है। मैं बता दूँ ये चूड़ी मैंने गोइंकास से लिया है, और ऐसी चूड़ी तो और नहीं थी, ये कलर में तो मिलना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये समथिंग यूनिक कलर है। और ये चूड़ी एक ही सेट थी जो मैंने ले लिया था, ये जब मैं पोर्टलर गई थी तो तब मैं लेकर आई थी, क्योंकि मुझे पता था यहाँ में बेले ग्राउंड में तो ये नहीं मिलेगी। और मुझे नहीं पता है कि मिलती है या नहीं मिलती है, शायद से नहीं मिलेगी, इसीलिए मैंने वहाँ से लेकर आई थी। पोर्टलर में जब गई थी तो मुझे शेड तो वैसा नहीं मिला जो मुझे चाहिए, लेकिन एक तो पसंद आया है, तो देखूँगी अगर लगा कर अच्छा लगता है तो ही मैं लगाऊंगी। और वो है ये लेंस। देखिए, बनी रही मेरे वीडियो। मेरे हस्बैंड का कॉल आया है, कुछ ऑफिशियल पेपर चाहिए तो मैं उसे दे देती हूँ, उसके बाद हम फिर से मिलते हैं, वीडियो कंटिन्यू रहेगा। हस्बैंड ने पूछा कुछ ऑफिशियल पेपर, तो मैं उससे पहले निकाल के रख देती हूँ, वरना वो स्कूल गए हैं तो आकर उसका टाइम हो जाएगा। आई थिंक यही बेंच की बात वो कर रहे थे, मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ है क्या। जो भी है रख देती हूँ, यही है। जब शादी हो जाती है ना दोस्तों, तो हस्बैंड की हर एक सामान को बहुत ही सेफली और सबसे ज़्यादा ध्यान से रखना पड़ता है, क्योंकि कभी भी पूछ लेते हैं कि ये कहाँ रखा है, वो कहाँ रखा है, तो हमें याद नहीं, उन्हें तो याद नहीं होता है, लेकिन हमें याद करना पड़ता है। तो हर एक महिला की ये बहुत बड़ी गुण होती है कि खुद की चीज़ों को भूल जाते हैं, लेकिन हस्बैंड की चीज़ों की हमेशा वो याद रखते हैं कि यहाँ पर रखा हुआ है। तो इसीलिए अब तक मैं संभाल के रख रही हूँ, लेकिन खुद का सामान कहाँ है वो नहीं पता है, खुद का सामान है या नहीं वो भी मुझे नहीं पता। मैंने आपको बताया कि आज एक मैडम का बर्थडे है, उसके लिए मैंने केक लिया है
और 9 को नीचे जो भाभी रहती उनका बेटा का बर्थडे है, तो यहाँ पर वैसा कुछ नहीं मिलता है। और अभी हम लोग पोलर भी नहीं गए तो ऐसा कुछ लाए नहीं, तो मैं मीशो से कुछ ऑर्डर करी हूँ। पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि स्टूडेंट के लिए ये बेस्ट गिफ्ट होगा मुझे लगता है, तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। मैंने पहले से ही इसे खोल दिया था। ये है जो भी है, मैं पहले ये दिखाती हूँ आप लोगों को। ग्लो मैंने इसे नहीं खोला है और मैंने इसे सेट भी नहीं किया है क्योंकि मैं अगर खोलूँगी तो इसे रखने में दिक्कत होगी, इसीलिए मैंने ऐसे ही रखा है। और इसका स्टैंड जो है यहाँ पर है, बहुत ही सुंदर शाइनिंग, अच्छा लगा मुझे। और ये जो है ऐसा सेट होगा। तो चलिए मैं फिर से इसे रख देती हूँ। इसे भी मैं रख देती हूँ जगह पे, और इसे करना है पास, हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि वो 9 को है। ये बहुत दिन बाद चलते हैं किचन में, और ये देखिए मैंने ये लाया है खाने के लिए, बहुत ज़्यादा मीठा है। और मैं सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में कुछ ऐसा नहीं आ रहा है कि मैं बनाऊँ क्या, तो सोच रही हूँ आप लोग बताइए मैं क्या बनाऊँ आज। हमारी लाइफ कभी कम होती है ना, हम सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन आजकल समय जाने में बिल्कुल समय नहीं लगती है, और कब हम बड़े हो गए कुछ पता ही नहीं चला। बस मुझे याद है 2019, क्योंकि 2019 पता नहीं क्यों पर याद है, फिर 2020, 21, 23, 22, 23, 24, 25 कैसे ही चला गया मैं बता नहीं सकती हूँ। तो ज़िंदगी में हमेशा खुश रहना चाहिए। हम कभी कभी उदास हो जाते हैं, कुछ चीज़ें अगर हमें नहीं मिलती, या फिर हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है, तो हम बहुत सोचते हैं कि ये ज़िंदगी में हमें क्या मिला है, तो लेकिन ऐसा नहीं है। ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी है, हर पल को हम खूबसूरत बना सकते हैं। चाहे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी टेंशन आए, उसे हमें बहुत सोच के बहुत बड़ा नहीं करना होता है, क्योंकि सोच ही है जो हमें सिचुएशन दिखाता है। अगर हम लोग बहुत सोचेंगे तो बहुत टेंशन होगी, ऐसा लगेगा कि शायद से सब खत्म हो गई है, जीवन में और कुछ नहीं बचा। अगर हम सोचेंगे चलो ये कोई बात नहीं है, फिर से हम कोशिश करेंगे, तो सच मानो तो ऐसा लगता है कि नया कुछ चीज़ हमारे लिए। तो बर्तन नहीं है, लेकिन 2 बर्तन रखे हैं जिसमें मैं खाना बनाऊंगी। उसे पहले धो लेते हैं, और मैं यही सोच रही हूँ कि मैं बनाऊँ क्या। पहले रोज़ पानी आती थी, कल से एक बार कर दिया है, सिर्फ मॉर्निंग में पानी आएगी। अब ये ब्रेकफास्ट करने की बिल्कुल दिल नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों।
ऐसा होता है कि सुबह भूख ही नहीं लगता है। हाँ भूख लग रहा है लेकिन दिल नहीं हो रहा है। अब इंसान कितना मजबूर है ना, दिमाग कुछ बोलता है और दिल कुछ। तो जो भी है हमें सुननी है दोनों की, क्योंकि हमारे शरीर का पार्ट है। उन लोग हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं और करने के लिए भी। तो हमें दोनों की राय लेना चाहिए और करना चाहिए दोनों के बारे में सोचकर। अगर मैं नहीं खाऊंगी तो मैं आज बनाने वाली हूँ, बहुत मैंने सोच लिया है। जैसे कि आप लोगों को पता है लौकी जो है हमारे बॉडी को कूल रखता है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी। मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने बहुत सोचा है, उसके बाद मैंने मेरे दिमाग और दिल ने ये बोला है कि तू आज लौकी बना। तो मैं बनाने वाली हूँ लौकी। देखिए कितना बड़ा है, क्योंकि लोग काट के तो नहीं देते, लौकी को काटेंगे तो सड़ जाएंगे, इसीलिए गोटा लाना पड़ा। और लौकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, हमारी बॉडी को ठंड रखता है। तो आज मैं बनाऊँगी लौकी से मच्छी से। मेरे हस्बैंड तो शायद से कभी खाए नहीं, लेकिन मैं बनाऊँ भी तो क्या, मुझे भी ऐसा कुछ पसंद नहीं है लौकी। तो मैं इसे मच्छी से बनाने वाली हूँ। तो चलिए काटते हैं। मैंने मम्मी को देखा था कि ये लौकी का जो छिलका है उसको भी वो छोटे छोटे इसमें काट कर, आलू काट कर फ्राई करते थे। बचपन में खाई थी, उसके बाद मम्मी बनाना बंद कर दी, लेकिन अच्छा लगता था। और आजकल एक बात बताओ, सब्ज़ी बहुत ज़्यादा है लेकिन खाने की प्रक्रिया हम लोग भूल चुके हैं। इसे बनाएंगे। मैंने आप लोगों को बोला है कि मुझे खाने की दिल नहीं हो रही है, लेकिन अगर मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी तो मैं शायद से बीपी लो हो जाएगा मेरा, क्योंकि मुझे बीपी लो की इशू है। तो इसलिए मैं ये खा रही हूँ कुकुम्बर। मैंने खाने बच्चे में चढ़ा दिया है। साइड में ये ठीक बैठी है, तो इसे मैं कैसे ठीक करूँ मुझे पता नहीं है। थोड़ी थोड़ी डाल देती हूँ। टिश, टिश। मैंने खराब कर दिया शायद से। बस इतना ही, वरना अच्छा नहीं दिखेगा। तो मेरा डेकोरेशन तो हो चुका है। मैं थोड़ी सी वो जो भी मैं इसे रख देती हूँ, वरना मैं इसे ख़राब कर दूँगी। तो इसे फिर से रखते हैं फ्रिज में। केक के सामान तो लाते हैं, लेकिन फिर वो जब बनाते नहीं ना, क्योंकि अभी ऑर्डर तो वैसे कुछ लेते नहीं हैं और बहुत अच्छा तो बनाना नहीं आता है। तो जब भी बनाते हैं ना, तो एक दो बार बनाने के बाद जो सामान होती है ना, जैसे कि व्हिप क्रीम वगैरह ख़राबी हो जाती है, क्योंकि एक पैकेट से 4-5 केक तो ऐसे इजीली बना सकते हैं और बनाते तो एक दो ही है, उसके बाद सब वेस्ट हो जाता है। इसीलिए बहुत सारी सामान रखी हुई है। जो भी है एक्सपीरियंस तो करते हैं ना बीच बीच में। बिस्तर ठीक नहीं किया है तो पहले उसे ठीक करते हैं।
और ये जो ब्लैंकेट है ना, तो ये इसे मैं चेंज कर दूंगी क्योंकि गर्मी जो है लग रही है रात को। ठंड के लिए ये ब्लैंकेट सबसे बेस्ट है। और रात को जैसे कि मैं बताई हूँ कि आजकल गर्मी लग रही है, तो इसे मैं वॉश करके अलमारी में रख दूंगी और गर्मी में जो हम लोग यूज़ करते हैं उसे यूज़ करना शुरू करूँगी।